और घर का देखेंगे ना सर, घर गजब अभी भी याद आता है। दरार एकदम, क्या बोलते हैं, बारिश जो होता था ना, पानी जो होता है ना लीक वाला, पूरा पस जाता था पानी एकदम। और छत वाला पानी तो एकदम, छत वाला पानी जो पाइप लगा हुआ रहता था वो भी किनारे से चला रहता था। जब भी पानी गिरता था छत वाला सारा पानी मेरे रूम में आके तब नीचे जाता था, पूरा पानी एकदम पूरा भर जाता था सर, फैल जाता था। अच्छा। इस तरह सिचुएशन। और फिर कभी कभार तो ऐसा लगता था कि बांस से ऐसे करो गिर जाएगा। ऊपर वाला छत जो ढलाई रहता है, प्लास्टर मारा हुआ नहीं रहता है, ऐसा गिट्टी वगैरह जो मारा रहता है, तो ऐसे कभी लीक गिर जाना जो रहता है। पहले शुरू में पापा दूसरे के क्या बोलते हैं अंडर में काम करते थे, जैसे कि फल का दुकान हो गया, उसमें थोड़ा सा काम कर लिए, कुछ इनकम आ जाए। फिर पान दुकान या तो ठेला वगैरह पे भी काम किए हैं, वहीं पे रात में ड्यूटी होता था, दिन में भी ड्यूटी करते थे, ओवर टाइम भी करते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक वहां पे भी एक रूम होता था, बहुत छोटा रूम होता था, मतलब कि बोल सकते हैं कि 10 बाई 11, इसी तरह, बस एक ही रूम है, उसमें 4 5 आदमी रहते थे। नीचे एकदम थोड़ा सा जगह रहता था, मतलब बहुत कंजेस्टेड टाइप का एकदम, वैसा टाइप का था। 10वां साल का बोलते हैं, 8वां 9वां में जब पढ़ाई करते थे ना, उसी समय मेरा पापा पढ़ाई छोड़ दिया। घर का सिचुएशन देख के कि घर का सिचुएशन इतना खराब का सिचुएशन ऐसा हो गया कि हम हाफ पैंट वही जो बनियान में ही निकले हैं बाहर, कि हमको पैसा चाहिए, पैसा कमाना है पहले, घर में कुछ है ही नहीं। वो बस एक ही बोलते हैं, जो हम किए हैं वो तुम मत करो, हम चाहते हैं हम जो कर रहे हैं इतना, ये सब जो काम हम कर रहे हैं तुम मत करो, तुम अच्छा जगह पढ़ो लिखो, ये सब अलग थोड़ा बनो। हम किए तुम भी वही करोगे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, हम पढ़ा रहे हैं तुमको, तुम पढ़ो। डॉक्टर बनने का सपना बहुत सारे साधारण स्टूडेंट्स भी देखते हैं, और वैसे स्टूडेंट्स जो गांव मोहल्ले और बहुत साधारण तबके से आते हैं, और वैसे स्टूडेंट्स जब छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को सच करने का हौसला रखते हैं, तो प्रश्न ये आता है कि बड़े बड़े मुश्किलों से गुजरते हुए क्या वैसे छात्र उन बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं, और उन मुश्किल रास्तों को क्रॉस करते हुए बहुत से जो मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किल रास्तों को वो कैसे क्रॉस कर पाएंगे? क्योंकि नीट जैसा कंपटीशन जिसको क्रॉस करने के बाद ही मेडिकल में वो सफलता पा सकते हैं, आज के डेट में नीट जैसा कंपटीशन क्रैक करना कितना मुश्किल है, ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1% स्टूडेंट ही उसमें सफलता पाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब हौसला अगर अंदर हो, दिल में जज्बा हो, तो कितनी भी मुश्किल रास्ते क्यों ना हो, उन मुश्किल रास्तों के थ्रू क्रॉस करके अंदर के जज्बातों के साथ वो अपने रास्तों को बना लेते हैं और फाइनली ड्रीम डेस्टिनेशन तक खुद को पहुंचा लेते हैं। और ऐसे ही लोगों को गुदड़ी का लाल बोलते हैं। और आपको आज एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत से मुश्किल रास्तों को झेला है। ऐसे मुश्किल हालात को झेलते हुए उन्होंने एक माइलस्टोन सेट किया है, और बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये मिलियंस ऑफ लोगों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जिनके लिए ये बहानेबाजी होता है कि हमारे लाइफ में इतने सारे मुश्किलें हैं कि हम सफलता नहीं पा सकते। उनके पास ये बहाने होते हैं कि हमारे लाइफ में तो ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, हमारे पास तो ये प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम सफलता नहीं पा सकते। तो आइए उनसे मिलिए और ये आपको बताएंगे कि लाइफ में कितने भी मुश्किल आ जाएं, बट अगर आप चाह ले, अगर आप ठान ले, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आइए आज मिलते हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने माइलस्टोन सेट किया है और अभी ये पटना मेडिकल कॉलेज में सफलता पाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अंकित, आज के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अंकित, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम अंकित कुमार है,
मेरा घर झारखंड में कोडरमा जिला से हूँ। मैंने नीट की तैयारी गोल से ही की है। मेरा इस साल नीट का स्कोर 683 रहा है और अभी मैं पटना मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू अंकित। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो ये जर्नी स्टार्ट किया, तो आपके जो स्टार्टिंग का जो पढ़ाई हुआ, प्राइमरी एजुकेशन आपने जो लिया वो कहाँ से लिया, यानी कि आपकी जो बचपन बीती वो कहाँ से बीती? मेरा तो बचपन लखनऊ से ही बीता है। स्टार्टिंग के 1-2 साल तो मैं लखनऊ में ही रहा हूँ। फिर आपके लखनऊ में आपके पेरेंट्स क्या करते थे और वहाँ आपका जो लाइफ स्टाइल था वो क्या था? किस तरह से आप वहाँ रहते थे? आपके पेरेंट्स क्या करते थे? आपका लाइफ स्टाइल वहाँ कैसे चल रहा था, वो आप प्लीज बताएं। वहाँ पापा मेरे पहले शुरू में पापा दूसरे के क्या बोलते हैं अंडर में काम करते थे, जैसे कि फल का दुकान हो गया, उसमें थोड़ा सा काम कर लिए, कुछ इनकम आ जाए। फिर पान दुकान या तो ठेला वगैरह पे भी काम किए हैं, वो सब में करके धीरे धीरे। लेकिन फिर जब हम वहाँ पे 1-2 साल रहे तब तक पापा अपना एक गुमटी टाइप का था, उसमें पापा पान का दुकान था, पान का दुकान एक साइड में लगाते थे। वहीं पे रात में ड्यूटी होता था, दिन में भी ड्यूटी करते थे, ओवर टाइम भी करते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग को एक वहां पे भी एक रूम होता था, बहुत छोटा रूम होता था, मतलब कि बोल सकते हैं कि 10x11 इसी तरह, बस एक ही रूम है, उसमें 4-5 आदमी रहते थे। नीचे एकदम थोड़ा सा जगह रहता था, मतलब बहुत कंजेस्टेड टाइप का, एकदम वैसा टाइप का था। फिर धीरे धीरे 1-2 साल तो उसी तरह बीता है वहां पे। तो स्टार्टिंग में ये आप कहना चाहेंगे कि आपका जो स्टार्टिंग में आपके जो फादर थे वो दूसरे के अंडर में मजदूरी करते हाँ। थे, बाद में धीरे धीरे उनका अपना पान किए। का दुकान हो गया और उस पान की दुकान से उनकी लाइवलीहुड चलता था और आप सभी फैमिली मेंबर एक किराए के मकान में एक रूम में रहते थे और उस एक रूम में 5 फैमिली मेंबर रहते थे, राइट? तो ये एक फादर का सपना जो उन्होंने कुछ पूरा नहीं किया, वो अपने सन में देखे और शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि हम अगर कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने आपके थ्रू अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की होगी और आज वो बहुत प्राउड फील करते होंगे जब आप एक डॉक्टर बनने की ओर अपना कदम बढ़ा रहे होंगे, राइट? और बहुत उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा जब आपने सफलता पाया होगा। वो बस एक ही बोलते, जो हम किए हैं वो तुम मत करो, हम चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं इतना ही सब जो काम हम कर रहे हैं तुम मत करो, तुम अच्छा जगह पढ़ो लिखो, ये सब अलग थोड़ा बनो। हम किए तुम भी वही करोगे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, हम पढ़ा रहे हैं तुमको, तुम पढ़ो, क्या हो रहा है कैसे होगा हम मैनेज करेंगे। वो सीधा यही बोलते थे, तुमको सिर्फ पढ़ना है, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, बस यही उनका हमेशा यही रहता था कि मेरे जैसा काम नहीं करना, फिर अलग क्या रह गया। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर बहाना करते हैं कि हमारी पढ़ाई कैसी होगी, हमें पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि एक रूम में हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जब अंकित जैसे लोग एक रूम में पूरे 5 फैमिली मेंबर रह सकते हैं, उसी में पढ़ाई कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन बातों को अगर आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसी में रहकर खाना, रहना, सोना और साथ में पढ़ना, ये अगर मुमकिन है और पढ़कर डॉक्टर बनने तक का सफर तय करना ये मुमकिन है, तो फिर कुछ भी संभव है। और मैं समझता हूं कि ये
आप सभी लोगों के लिए एक माइलस्टोन की तरह है और आप लोगों के लिए अंकित ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आप सभी लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप इनसे कुछ सीखें और करके दिखाएं। अंकित, इसके बाद का जो सफर है, आपका जो एजुकेशन आगे बढ़ा, तो आगे फिर आपका जो पढ़ाई हुआ 10वीं तक, उसमें आपका पढ़ाई जो हुआ वो कैसे हुआ? स्टार्टिंग के तो 1-2 साल मैंने तो लखनऊ में ही वहीं पे किया। फिर कुछ फैमिली सिचुएशन के वजह से दादा वगैरह थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चलने उलने में बहुत दिक्कत होता था, तो उसके वजह से पापा को दादा बोले कि आप घर आ जाओ, वहां बाहर में नहीं रहना, ठीक है। तो फिर दादा तो नहीं कर पाते थे उतना, तो एक छोटा सा दादा का गुमटी टाइप का था वहां पे, स्टोर टाइप का, वो धीरे धीरे वो चलाते थे। उसी में पापा को बोले कि तुम भी आ जाओ यहीं पे रहना, हमसे उतना नहीं हो रहा है काम। तो फिर पापा आ गए। हम लोग का क्या बोलते हैं, हम लोग तो फिर वहां पे भी 1-2 साल हुआ। फिर 1 साल मेरा इधर वेस्ट हो गया था, मतलब इधर उधर करने में। तो पापा देखे कि 1 साल वेस्ट हो रहा है, इससे बढ़िया जहाँ है वहीं पे पढ़ाना स्टार्ट करो। तो पापा जहाँ रहते थे वहां हमको अपने पास रखते थे, बाकी मम्मी वगैरह गांव में रहती थी। तो दादा पापा हम एक रूम रहता था। कैसे वेस्ट हो गया था? जैसे कि आधा सेशन वहां चल रहा था, ओके। आधा सेशन में पापा दादा को बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो आधा सेशन में यहाँ आ गए। तो आप बीच सेशन में आप लखनऊ से कोडरमा शिफ्ट हो गए? हाँ, कोडरमा जिला, वहीं पे एक डोमचाच है मेरा घर का नाम, वहां पे शिफ्ट हो गए थे। तो वहां से फिर पापा बोले कि नहीं, वेस्ट नहीं करना है, एक तुरंत नाम लिखवा देते हैं। तो वो सेशन तो गैप हो गया था पूरा, कोई सेशन बीच में नहीं ले रहा था स्कूल। तो फिर अगला साल उसी तरह जनरल स्कूल में लिखवा दिए थे, हिंदी मीडियम टाइप का था, तो उसी में पढ़ रहे थे 1-2 साल, मतलब दूसरा तीसरा तक उसी तरह पढ़ा, उसी तरह पढ़े। तो पापा कभी मेरा पढ़ाई में दिक्कत नहीं किए, तुमको पढ़ाई साइड करना है तब इधर वाला काम करना है, पढ़ाई को हमेशा। पापा फिर सोचे कि बीच में आपके लखनऊ चले जाते, लेकिन दादा को और ज्यादा तकलीफ होने लगा, घुटना उठना में भी प्रॉब्लम होने लगा, चल नहीं पाने लगे। तो फिर धीरे धीरे पापा सोचे कि अब चलो यहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहीं पे धीरे धीरे एक भाड़ा का घर था, मतलब एक रूम रहता था, उसमें हम लोग का दादा रहते थे, पापा रहते थे, हम रहते थे, एक छोटे पापा भी रहते थे। रात में अपना खाना बनाते थे, हम भी खा एक मेरा अभी भी प्लेट है, उसी में मैं, मेरा फेवरेट प्लेट था, उसमें दादा दिए थे। कम से कम लगता है 30 साल हो गया होगा सर वो प्लेट का, अभी भी मेरे घर में रखा हुआ है। अभी उसी में खाते हैं, इतना छोटा सा ही है, खरीदे थे दादा, खरीदे थे अपने समय, और अभी तक हम उसी में खाते हैं। अंकित, आपके बचपन का जो सफर रहा, उस सफर के बाद आपका आगे का जो सफर हुआ, उस सफर के विषय में आप बताएं कि लखनऊ में आपका जो बचपन बीता, तो आगे का बचपन भी क्या आपका लखनऊ में ही बीता या फिर आगे कोडरमा भी आप गए? अगर गए तो कब गए? 1-2 साल फिर बाद आ गए, वही 2008 या 10 में आए थे। तो फिर दादा रख लिए कि बोले तुम यहीं रहो, मेरे साथ रहो, यहीं पे कमाओ, यहीं पे खाओ, यहीं पे रहना। तो फिर धीरे 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 वहीं पे रहने लगे। फिर पापा क्या किए कि गांव से हम लोग को बुला लिए वहीं पे, पापा मम्मी, और फिर एक छोटी बहन भी हो गई थी, छोटी बहन भी वहीं रहती थी। फिर वहां पे बुला लिए, तो फिर वहीं पे एक भाड़ा का घर देखे थे। पहले तो दूसरे रूम में रहते थे पापा अकेला, तो फिर एक रूम देखे थे, एक हॉल टाइप का रूम रहता था, उसमें शुरू में गए तो बोले ठीक है एडजस्ट, मतलब कि कोई कमरा नहीं है, वो हॉल है, हॉल जैसा रहता था, उसी में आपको सब एडजस्ट करना है। इधर साइड किचन कर लो, इधर साइड बेड लगा लो, इधर साइड ये, और क्या पुराने जमाने का पूरा घर। फिर रहने लगे उसी तरह, सिचुएशन अपना चलता था। पापा लिखा दिए फिर नाम की, इंग्लिश थोड़ा सा लिखा दिए कि जो आपका इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में लिखाए। फिर धीरे 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 हम इधर अपना पढ़ते थे, पापा अपना उधर, मतलब हमको कभी दुकान से इन्वॉल्व भी नहीं करते थे पापा। हम बोलते थे कि दुकान तरफ आए क्या, नहीं पढ़ रहा है तो फिर पढ़ो, उधर इन्वॉल्व नहीं करते थे। तो आपके माइंड में कैसे आया कि हम डॉक्टर बन सकते हैं? मतलब इस तरह का टफ सिचुएशन के थ्रू आप क्रॉस कर रहे थे, तो आपके माइंड में आया कैसे कि हम डॉक्टर बने? जैसे जहाँ मेरा स्कूलिंग था ना सर, 8-9 में, वहाँ पे 1-2 सर रहते थे हमारे स्कूलिंग में, बंगाल के टीचर थे, बहुत
मतलब सपोर्टिव टाइप का होता है ना, वो हमको फ्री में क्या बोलते हैं, शाम को बोलते थे ट्यूशन, हॉस्टल में, वो हॉस्टल था वहाँ पे, तो हॉस्टल में ट्यूशन होता था, शाम को बुला लेते थे कि तुम लोग को पढ़ता है तो तुम लोग भी आ जाना करो, हम सिखा रहे तुम लोग भी सीखो, हॉस्टल लोग को पढ़ा रहे तू भी बाहर से आ जाया करो। ओके। तो हम भी चल जाते थे शाम को, तो वो बताते थे कि देखो आगे का ये एग्जाम होता है, हमको कुछ नहीं पता था, नीट क्या होता है, जी मेंस क्या होता है, ये सब कुछ नहीं जानते थे, कैसा होता है इसको करोगे क्लियर तो ये स्टेज होता है, आगे ऐसे ऐसे आगे एग्जाम होता है, ये सब कुछ नहीं पता था। तो वही थोड़ा मोड़ा बताए थे कि देखो डॉक्टर ऐसे पहले नीट एग्जाम होता है, ऐसा एग्जाम देना पड़ता है तब जाके क्लियर होता है, उसमें बायो लेना पड़ता है। तो वही थोड़ा बताए थे कि देखो बायो ले लेना, बायो में डॉक्टर अगर जाना है तो बायो में, वही थोड़ा सा बताए थे। बाकी वो भी फिर हमारे घर के पड़ोस में एक अंकल रहते थे, उनके क्या बोलते हैं जो भैया बेटे थे, भैया बोलते हैं हम लोग, तो भैया यहीं पे क्या बोलते हैं आए थे तैयारी करने, हम लोग 8-9 में पढ़ते थे, 9-10 में, तो वो क्या बोलते हैं तैयारी करने आए थे, वही बता रहे थे अपना सिचुएशन कि देखो वहाँ पे अंकल बताते थे, आते थे दुकान पे हम लोग के साथ, कभी हम लोग उनके दुकान पे जाते थे कुछ पेन पेंसिल खरीदने के लिए, तो हमेशा समझाते थे कि देखो आगे अगर कुछ करना है तभी से 10th से ही तुम बाहर चले जाना, अगर यहाँ पे रहोगे कुछ नहीं होगा, उसी तरह जनरल स्टडी करते रह जाओगे कुछ नहीं होगा। तो हमको कुछ पता नहीं था, तो वो उसी समय बोले कि पटना चले जाओ, पटना में बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। तो बोले पटना में बढ़िया पढ़ाई होता है, हम पापा को बोले, पापा बोले पटना में बढ़िया पढ़ाई होता है, पापा फिर वो अंकल से बात किए, तो अंकल से बात किए, बोले ठीक है, तो बोले कि कहाँ पे लिखवाना है, तो वही बोले कि गोल में चले जाना, सीधा वही। हम फिर कहीं कुछ सिचुएशन अब देखे नहीं, गोल के अलावा हम एक कोचिंग में अभी तक एंटर नहीं किए, पटना में कोई कोचिंग नहीं गए आज तक, सिर्फ गोल ही घुसे हुए हैं, गोल के अलावा कोई, अभी तो बहुत कोचिंग है इतना, लेकिन हम आंख बंद करके सिर्फ गोल ही आए थे। तो फर्स्ट टाइम फिर क्या बोलते हैं कंफर्म उन्फर्म कर लिया वो अंकल से कि गोल ही बढ़िया है, गोल में ही जाना है, माइंड वहीं से घर ही से ही सोच लिया था। तो 10th एग्जाम तो हो गया था, उस समय तो कोरोना टाइम था, तो कोरोना टाइम में एग्जाम हुआ नहीं, तो फिर एग्जाम वगैरह हुआ नहीं, तो हम, तो कोरोना टाइम था तो हम भी लेट से आए थे यहाँ पे, अगस्त शायद अगस्त जुलाई अगस्त में आया था, अगस्त में आए थे। तो हम अपने सर जो हमको गाइड करते 8-9 से हमको ट्यूशन जिसके पास पढ़ते थे वही हमको लेके आए थे, कि उनका पटना घुमा हुआ था थोड़ा मोड़ा, हम लोग तो जानते नहीं थे, पापा नहीं आए थे, पापा को थोड़ा सा काम उम था, तो वही सर बोले कि चलो हम लेके चलेंगे। मतलब जितने भी सर हमको मिले ना लाइफ टाइम, सब सपोर्टिव ही मिला है, कोई एकदम नहीं नहीं कि हम ले जाएंगे अपना देख लो, ऐसा वगैरह कोई नहीं, सब सपोर्टिव ही मिले। तो वो सर लेके आए पटना पहली बार, वहीं होटल वगैरह स्टेशन पे रुके, फिर गोल देखे कहाँ जाना है, फिर हम लोग कंकड़ बाग वाला देखे, तो कंकड़ बाग गए, फिर वहां पे भी थोड़ा मोड़ा हमको टाइम लग गया कि क्या बोलते हैं कि किधर साइड है, कोई गली में था अंदर में, तो फिर गए, टेस्ट सीरीज टेस्ट जो स्कॉलरशिप वाला था वो दिया, फिर बोला कि ठीक है, जो रिजल्ट फिर निकल गए, हम लोग शाम तक निकल गए थे। फिर उतना 11 में उतना लास्ट जो एसेंट एक गोल करवाता है बहुत बढ़िया, जो कि क्या बोलते हैं एसेंट होता है, उसी में एक बार जाने के, हाँ सर से बात करने पे, बात करने से क्या बोलते हैं थोड़ा हेल्प मिलेगा ये वगैरह, पूछोगे तो बताएंगे सर, तब हम धीरे धीरे, एक दो दोस्त रहता था उसी के साथ चले जाते थे। तो अंकित, हमारा कुछ 1-2 और प्रश्न है। अभी 10th का बोर्ड कंप्लीट हुआ है, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 10th बोर्ड कंप्लीट होने के बाद आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभी उनका बोर्ड कंप्लीट हुआ है, उनका अभी का क्या स्टेप होना चाहिए। जैसे आपने 10th बोर्ड के जस्ट बाद स्टेप अपना लिया कि प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर दिया और उसका फाइनल रिजल्ट हुआ कि आप अभी पटना मेडिकल कॉलेज में चले गए, राइट। तो आप उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा। हम तो कहेंगे मतलब अगर जैसे कि तुम बोर्ड खत्म कर लिए हो तो रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, रिजल्ट तुमको पता है कि हम जितना लिखे हैं उसे तो तुमको अपना पता चल जाता है रिजल्ट, कि हम पास हैं फेल हैं, उसका टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन आया, 90% कोई क्रॉस किया, उसका कोई हेडेक नहीं लेना है, रिजल्ट का इंतजार भी नहीं करना। तो अपना अगला स्टेप ले लेना है कि हमको करना क्या है। अगर तुम इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में, या तो मेडिकल में,
मतलब कि अगर उस समय वेस्ट कर दिए तो फिर तुमको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे हमको हुआ था। हमारे समय तो कोरोना था, अगस्त में मेरा सितंबर में सेशन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो तो सबका प्रॉब्लम है कि कोरोना है तो कोचिंग भी उतना नहीं चल रहा था, तो उस समय तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अभी तो हम कहेंगे कि एक जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना रिजल्ट का इंतजार करना है, अपना अगला स्टेप तुरंत लीजिए। जैसे अगर आपको मेडिकल फील्ड में, तो गोल तो एकदम सपोर्ट करता ही है पूरा, अभी तो चालू भी होगा सर एडमिशन वगैरह। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना अगला स्टेप चूज करिए, आगे बढ़िए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो 10th बोर्ड अगर आप स्टूडेंट्स को कंप्लीट हो गया है तो अंकित की ओर से यही मैसेज है कि आप रिजल्ट का वेट ना करें और इमीडिएटली अपनी प्रिपरेशन को एक ऐसे इंस्टीट्यूट के सुपरविजन में स्टार्ट कर दें जहां से आपको सारा सपोर्ट अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रेंड ऑफ कंपटीशन अच्छे तरीके से मिलना शुरू हो जाए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कदम आगे की ओर जल्दी बढ़ा पाएं। अगला लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हमारी ओर से ये है कि आप जब गोल में आए तो गोल की ओर से आपको क्या सपोर्ट मिला जिसके थ्रू आपको लगता है कि आपका रिजल्ट अच्छा हुआ? क्या ऐसा सपोर्ट कुछ मिला? बहुत सपोर्ट मिला है गोल से, उसको हम अगर बताना चाहे तो बहुत है। तो फिर धीरे धीरे सर वगैरह से मिले, पढ़ना हम सिर्फ चाहते थे, हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिलता था। ये हमको बहुत रहता था कि शुरू शुरू में हमको हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी का जो वर्ड होता था हम पढ़ नहीं पाते थे, प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना सर, हम नहीं कर पाते थे। ऐसे बोलना है, सर के सामने जवाब भी दो तो सर भी बोलते थे ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है। हम बहुत हिचकते थे बोलने में, बायोलॉजी हमको याद भी नहीं रहता था, गलती बहुत करते थे। फिजिक्स हमको कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन हम कभी लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किए। ऑनलाइन वाला जो आजकल देख लेते हैं सब, फिजिक्स वाला ये देखो, फिजिक्स का ये वीडियो वो देखो ये देखो, हम आज तक नहीं किए हैं ये सब। फिजिक्स विजिक्स वगैरह सब हम गोल से ही पढ़े। गोल का मॉड्यूल बनाओ, दिमाग में रखते थे, सर से जाके पूछना है, सर बताएंगे वही करना है, कैसे क्यों नहीं बनेगा। मेरा शुरू शुरू में पहला टेस्ट दिए थे, हमको याद है, मात्र में 3 फिजिक्स बना था, एक फिजिक्स भी नहीं बना था। ओके, ओनली 3? हाँ 3 या 5 टू फिजिक्स बना था बस, और वो भी तो बेसिक मैथमेटिक्स था सर। मतलब कि इतना फिजिक्स में वीक रहने वाले स्टूडेंट भी पटना मेडिकल कॉलेज पहुंच सकते हैं। जी सर। यू आर द एग्जाम। वाह। अब फिर हम सोचे कि हम फिर उसी समय है ना, गोल का सेमिनार वगैरह होता था तो उसमें हम जाने लगे। तो उसमें सर वो बताते थे, रंजय सर आप भी रहते थे सर, फिर एमडी सर रहते थे, वो भी बोलते थे CTW वगैरह। वो हमको फिर नया चीज़ पता चला था कि ऐसे करने से तुम्हारा गलतियाँ सुधरेगी। एक डायरी बनाए तो उसमें हम हर टेस्ट 11 के बीच से ही स्टार्ट कर दिया था। तो सेमिनार में आते थे, गए 1-2 बार गए तो समझ गए कि वो ऐसा होता है। फिर वहाँ पे देखते थे कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, तो वैसे तो हमको भी लगा था कि हमको भी मिलना चाहिए, हमसे भी होगा, हम भी करेंगे। तो फिर धीरे धीरे हम क्या किए, अपना गलतियाँ सब लिखने लगे, क्या क्या गलती हो रहा है। हम 11 के बीच से ये स्टार्ट कर दिए थे, तो धीरे धीरे गलती, हमारा सेशन स्टार्ट था तो क्या बोलते हैं सितंबर में स्टार्ट हुआ था, और फरवरी मार्च अप्रैल में तो एसेंट आ गया था, तो उतना तो फिर उसी समय हम स्टार्ट कर दिए थे सब CTW करना। धीरे 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 मेरा थोड़ा देखे कि इम्प्रूव हो रहा है, हमको लगा कि नहीं मेहनत मेरा इम्प्रूव हो रहा है, और पढ़ो और पढ़ो, और पढ़ने की जरूरत है। फिजिक्स जैसे 3 बनता था फिर 10 बनने लगा, याद करने का। सर बताते थे कि ज़्यादा नहीं सोचना है। वहाँ एक सर रहते थे, बोलते थे कि रटना नहीं है, हम देखो तुम्हारे सामने, वो मेरे सामने सॉल्व करते थे, पढ़ाते थे, देखो तुम क्या क्या समझे, लिखे, लिखो, जो बोल रहा है वो लिखो, समझ में आएगा कैसे नहीं। बहुत सपोर्टिव करते थे हमको। फिजिक्स है ना बहुत एकदम गंदा लगता था सर, और बायो याद करने में हमको बॉटनी सबसे खराब लगता था, लेकिन सर लोग बताते थे ऐसे पढ़ो। और आज हम लोग ऐसे स्टूडेंट से मिले जिनसे हम लोग जाने कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो 8x8 के रूम में रहकर, एक ऐसे स्टूडेंट जो एक रूम में 5 फैमिली के साथ रहकर, एक ऐसे रूम में रहकर जिसमें
सिर्फ 5 फैमिली ही नहीं बल्कि उसके ऐसे रूफ जो जिसमें बारिश का पानी चूता हो, एक ऐसा रूम जिसमें किचन हो जो कभी भी जिसका छत गिर सकता हो, एक डर के साये में जी रहे हो फैमिली मेंबर्स, उसमें उनकी पढ़ाई हो रही हो और वो कोई शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि पूरे 10वें तक की पढ़ाई उस तरह के रूम में उनका हुआ हो, उसमें भी एक तरह की नहीं बल्कि कई तरह की परेशानियों को उन्होंने झेला हो, कई तरह की फैमिली प्रॉब्लम्स उनका उस बीच में झेलना पड़ा हो, लेकिन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस के बावजूद उनका जो हौसला था उसे उन्होंने कभी नहीं हारा। उस हौसले को बुलंद बनाते गए और जो सपना उन्होंने देखा उस सपने को साकार करने की लगातार कोशिश की। तो सैल्यूट मैं करता हूं उनके उस हौसले को, साथ में सैल्यूट करता हूं उन पेरेंट्स के हौसले को जिन पेरेंट्स ने इस तरह के स्टूडेंट्स को लगातार हेल्प किया है और इस तरह के एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी उनको अपना भरपूर सहयोग दिया है। उन्होंने भले ही कितनी भी परेशानियों को झेला है, बट अपनी उन तमाम परेशानियों के बावजूद अपने बच्चे को जो सपना था उस सपने को सच करने के लिए उनके सपनों को झुकने नहीं दिया है और इसके बाद ये सोसाइटी को डॉक्टर बनकर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो एक बार फिर से अंकित, पूरे गोल फैमिली की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच।